अगर आपकी शादी उससे होना लिखी है तो कोई उससे रोक नहीं सकता, और अगर उससे होनी नहीं लिखी तो आप चाहे कितने भी फैसले अपने पैतरे अपना ले, कर नहीं सकते। क्योंकि ऐसा ही हमने भी सवाल किसी एक महाज्ञानी या फिर महापुरुष से किया था कि अगर किसी की लाइफ में कहीं की, जैसे मान लो किसी की पत्नी, क्या इसी का आना तय था? इसको दूसरी पसंद थी, वो उससे नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्लियर कट आंसर था, नहीं कर सकता। हमने कहा कि अगर ये इसके रिलेशन में होती, वो कहते हैं ना बहुत सी चीज़ों की रूल रेगुलेशन होते हैं कि जिससे होनी है तो इसी से होगी। अब लेकिन फिर वही दो अर्थी बात आ जाती है कि मान लो लोग बाग नहीं, फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस है, तो फिर व्यक्ति के पास ऑप्शन लव मैरिज का बनता है कि व्यक्ति का कंडीशन किस तरीके कंडीशन से करनी है, ये आप भी जानते हैं कि ये ऑप्शन बचता है। तो क्या इसी से होनी है? अब होनी है तो फिर वो चीज़ें तीर कमान से निकलता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे पहले बात करनी चाहिए फैमिली से, बाकी जो होना है वो तो होकर रहेगा, कोई उसको टाल नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखें। तो एग्जैक्टली अब इस वे को समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा पेचीदा काम है ये दो अर्थी चीज़ों को समझना। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी की वजह से व्यक्ति खुलकर बोल ही नहीं पाता, सत्य बोलता ही नहीं है। जबकि बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि आपकी जो लाइफ है, आपका जो एक रास्ता है, एक पथ है, वो तैयार है, आपकी जन्म कुंडली, आपको सिर्फ चलना है। जिनके पास नहीं है उनकी भी लाइफ चल रही है, उनकी भी लाइफ में कभी उतार आ रहे हैं, कभी चढ़ाव आ रहे हैं, कभी उनके लाइफ में एक्सीडेंट आ गया, कभी कोई इंसिडेंट आ गया, कभी शादी हो गई, अब बच्चे नहीं हो रहे, 4 साल बाद बच्चा हो रहा है। तो लाइफ उनके हिसाब से चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडली जो है वो तो आपके पास मान लो नहीं है, और है वो भी आपने देखी नहीं है, और आपकी लाइफ पीछे से 30-35 साल की होके आ गई। और जब आपने कुंडली दिखाई अपने, मान लो पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर किसी को भी, तो वो आपका पिछले लाइफ का मतलब जो आपने बीता हुआ समय था उससे आपकी कुंडली मैच करवा रहा है पहले कि आपके साथ जो हुआ है, मतलब जो आपके साथ होना था वो हो गया। तो ये कुंडली क्या कहती है? वो कहता है कि आपके एक्सीडेंट होना था, हुआ, हाँ हुआ। आपको 2025 में ज़मीन खरीदनी थी, 2025 में ज़मीन हो गया, वो कह रहा है कि हाँ मैंने अभी खरीदी जनवरी फरवरी में। तो ये सब क्या है? उसने इससे पहले तो कुंडली दिखाई नहीं है। जबकि वो कह रहा है, जैसे अभी हम कुछ चीज़ें बार बार नोटिस कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर में तक तुम्हारे प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं। अब बताओ ऐसा हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने जनवरी में, मतलब लगते ही सबसे पहला काम प्रॉपर्टी का क्या है, प्रॉपर्टी खरीदी है 2025 में। अब ये क्या है? अब तक तो कुंडली दिखाई नहीं थी, तो वो काम तो जब भी हुआ। बस एग्जैक्टली फेस यहीं पर है कि व्यक्ति कंट्रोवर्सी की वजह से या फिर वो दो अर्थी शब्दों की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा भ्रमित। अब इसके पीछे भी कारण क्या है? जैसे कुछ सवालों को हम भी लेकर, जब महाज्ञानी कहेंगे क्योंकि हम तो महामूर्ख महाज्ञानियों में से हैं, तो आपके जैसे सवाल हमारे भी होते हैं कि जैसे मान लो आज हम जिस भी फील्ड में हैं, क्या हमें यही होना था या हमारे लिए कुछ और है? तो यहाँ पर कोई व्यक्ति कहता है कि समय अपनी भूमिका अपने आप निभा देता है, कि आपको तो वो खींच के ले जाएगा। हम और तुम करने वाले कौन है? जब आपकी लाइफ में लिखा है कि आपके वहाँ जाने के बाद ये कर्म होगा, तो फिर आप उससे पीछे कैसे हट सकते हैं? अब जैसे एग्जैक्टली इसको कैसे समझते हैं? जैसे कहें कि जब प्रभु श्री राम संपूर्ण राक्षस जाति का वध करने के लिए निकले, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। अब अंत में कौन रह गया? भाई मेघनाथ को तो आप हटा दीजिए, रावण रह गया। रावण तो मेन कॉन्सेप्ट था। उसके बाद 2 राक्षस, कालनेमी और अहिरावण, 2 रह गए थे। उनके लिए भी लीला तैयार थी कि हनुमान जी पर्वत लेने जाएंगे, रावण कालनेमी को भेजेगा, और जब हनुमान जी वहाँ जाएंगे तो कालनेमी उनको वो समुद्र या फिर वो नदी होती है उसमें स्नान करने के लिए भेजेगा। वहाँ हनुमान जी द्वारा वो जो मगरमच्छ आके काटेगा, उससे जो वो अप्सरा थी उसका जो श्राप था वो कट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अगर हनुमान जी वहाँ नहीं जाएंगे तो उसका श्राप कैसे कटता? नहीं कटता। तो हनुमान जी का वहाँ जाना तय था, समय ने अपनी भूमिका निभाई, वो वहाँ पहुँचे। रावण ने कालनेमी को भेजा,
काल ने भी उनको भ्रमित किया राम नाम का वो लेकर और उनको पीछे भेजा नदी में वो स्नान करने लगे। मगरमच्छ ने आके काटा, उन्होंने मगरमच्छ का वध किया, वो अप्सरा का उद्धार हो गया।